तो मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ साइंस स्ट्रीम का जो है 195 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनपीसीआईएल का है ना दोस्तों। इससे पहले जो है एनपीसीआईएल के 150 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के अपलोड कर चुका हूँ। वो 150 क्वेश्चन जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से 150 क्वेश्चन वो देख लीजिए। और 195 क्वेश्चन ये हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए आप। और फिर इसका पार्ट जो है थर्ड लाऊंगा, जिसमें जो है उसमें भी 200 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 130, ए बी बराबर 63, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप जानते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है जो है 130, और जो है 2ab की वैल्यू दे रखा है 63। तो बस उसे के इक्वल में कर दीजिए। 130 प्लस 2 गुणे 63, जो आपका आंसर आएगा 256 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 2.5 में जब हम 0.0005 का डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो ये दोस्तों 5000 आएगी। कह रहा है कि जो है √5 प्लस √2 गुणे √5 माइनस √2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये जो है एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ए का स्क्वायर होगा तो 5 आ जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 यानी कि जो है 3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है साइन 2a इजकल टू 2 साइन ए, तो ए की वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि सॉरी, इसमें हम सॉल्व किए हैं इसको। तो हम जानते हैं कि जो साइन 2 जो है हमारा, एक सेकेंड यार, जो है हम जानते हैं कि जो साइन 2a की जो वैल्यू होती है 2 साइन ए कॉस ए होती है, ठीक है। तो साइन 2a की वैल्यू इसमें रख लीजिए। तो साइन 2a की वैल्यू रखेंगे जो है 2 साइन ए इजकल टू साइन 2 साइन ए। तो इसने बोल दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। तो बस फार्मूला साइन 2a का रख लीजिए यहाँ पे। तो जब फार्मूला रखेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन ए, उसको वहीं रहने दीजिए। साइन ए से 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, कास ए बराबर हमारा ओनली जो बचेगा 1 बचेगा, है ना। तो कास ए बराबर 1, तो कास ए किसकी वैल्यू होती है, तो कास 0 की वैल्यू होती है। 1 बराबर कास 0 भी लिख सकते हैं। तो कास से कास कट जाएगा, ए की वैल्यू जो आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 27 पे जो है 2 टू द पावर जो है 2/3 का पावर है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बस 27 को और क्या लिख सकते हैं, ये 3 का क्यूब है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 का क्यूब है तो 3 गुणे जो है ऊपर क्यूब का वो 3 लिख दीजिए। और अल्टीमेट दे ही रखा है 2 गुणे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 3 10 39 और जो है 172, इसमें नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। तो ये कैसे सीरीज चल रही है दोस्तों, 2 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो 2 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही करेंगे दूसरे स्टेप में 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो वो आपका आ जाएगा 10। उसके बाद जो है तीसरे स्टेप में क्या कर रहा है, जो है 10 आया तो 10 गुणे 3 किया और 3 का स्क्वायर किया तो 39 आया। अब 39 आ गया तो 39 गुणे 4 करेगा, है ना। तो 39 गुणे 4 करके जो है फिर जो है उसका 4 का स्क्वायर कर देगा। तो इस तरह से देखेंगे तो 885 आंसर आएगा। 39 गुणे 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो है वैल्यू जो आएगी वो आपका सही राइट आंसर जो है 172 आएगी। तो फिर 172 गुणे 5 का प्लस 5 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 885 आ जाएगी, है ना। यही सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम अभाज्य संख्या है, यानी कि ओड प्राइम नंबर इसमें पूछा है। तो ओड प्राइम नंबर वही होते हैं जो खुद से
कटें और किसी से न कटें, तो एक को छोड़ के माना जाता है ना। तो इसमें 9 जो है 9 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, 15 जो है 15 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। लेकिन 3 जो है 3 या तो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, है ना। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 76 को 7:5:3 और रेशियो 4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें न्यूनतम भाग क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल है। 76 को किसमें बांटा है? 7:5:3:2 में, है ना। तो इसको x मान लीजिए। 7x 5x 3x और 4x, तो ये सब जोड़ेंगे तो 19x आएगा। x की वैल्यू जो है 4 आएगी। इसमें सबसे न्यूनतम पार्ट बोला है, तो न्यूनतम हमारा क्या है? 3x है। तो 3 × 4 यानी कि 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है करें एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के आकार में लूप किया जाता है, मतलब जो है सर्कल बनाया जाता है। इसे फिर वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग के एक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल जो है 28 सेंटीमीटर होता दिया है ना। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बराबर होता है 2πr। तो पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए। 2 और जो है 28 दे ही रखा है। इसके बराबर 176 है। तो साइड ऑफ स्क्वायर बराबर हमारा होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 176 आएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होता है p/4, यानी कि पर मीटर अपन 4। तो पर मीटर हमारा कितना आएगा? 176 आ गया। अपन 4 करेंगे तो ये 44 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। 2 6 12 20 30 42, है ना। सॉरी, इससे पहले आपका ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। 26×12 / 8 प्लस जो है क्या रखना है कि 76 आए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 37 आ जाएगा। 11वां थोड़ा है, टफ है। इसमें कह रहा है कि 2 6 12 20 30 42 56, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो ये दोस्तों कैसे ये सीरीज चल रही है उसको ध्यान देख लें। n² प्लस n बराबर आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं ना। तो जैसे पहली अगर देखें 6 कैसे आया, तो n² यानी कि n बराबर अगर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, n² प्लस n यानी कि 2² प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6। फिर n बराबर 3 रखने पर 3 3 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। फिर n बराबर 4, ऐसे ही करते करते हमारी जो है संख्या 72 आएगी। जो है 8 × 8 = 64 प्लस 8 जो है 72 आ जाएगा, है ना। ये बस जो है n² प्लस n के जो है एक तरह से उस पे चल रहा है फार्मूले पे। नेक्स्ट है कि कह रहे कि इसमें कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो 3/5 से बड़ा है और जो है 6/7 से छोटा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि ये जो कुछ समझ नहीं आया मुझे कि क्या ये कहना चाह रहा है ना। 13वां समझ में आए तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 0.8999 का वर्गमूल क्या है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका जो है ये भी करने का है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है ये। इसका भी आंसर जो सॉल्व करेंगे तो जो है 2 आएगा। इसको मैं जो है सॉल्व किया हूँ, आगे देख लीजिएगा। ये प्लस है, कुछ नहीं है। ये भी प्लस है, कहीं कुछ भी नहीं इसका मतलब है। कह रहा है यदि x⁸ 8 पे x बराबर 2 है तो क्या सही है? तो 8 पे x बराबर 2 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2⁵ ऊपर लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 के जो है 3x की वैल्यू जो है 3 के अप्रॉक्स आएगी हमारी 1/3। तो ये log x जो है टू द पावर 8 बराबर 2 भी उसी के बराबर है, उसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी वैल्यू 8 टू द पावर x बराबर 2 की वैल्यू आएगी, है ना। नेक्स्ट है कर इसमें जो है ये जो एक एपी सीरीज है, इसमें कह रहा है कि सामान्य अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो कॉमन डिफरेंस इसमें देखें 18 - 8 में, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और 8 को लिख सकते हैं 2√2। फिर 3√2 - 2√2 में घटाएंगे तो ओनली √2 बचेगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहे एक्स एच से एक बिंदु जो है 2, 3 की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है? तो आप जानते हैं न्यूनतम दूरी का जो हमारा फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट होता है
x1 y1 की वैल्यू 2 0 दे रखा है, 2, 0, और x2 y2 की का जो वैल्यू दे रखा है 2, 3 दे रखा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 निकल के आएगा। नेक्स्ट, यदि a√a⁴b बराबर a² + 5b है तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 निकल के आएगी, है ना। नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू क्या होगी अल्टीमेट कास्ट 90 तक। तो आप जानते हो कास्ट 90 की वैल्यू जो है ओनली क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें कितनी भी वैल्यू रखते जाइए अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है मूल बिंदु जो है मूल बिंदु ए और बी की दूरी क्या होती है। तो वही वाला बस फार्मूला पूछा है, √a² + b² इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है और कोई शेष नहीं है। तो भाग है, भाग देख के देख लीजिए कौन सा है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 अप्रैल 2001 का दिन जो है द डे ऑफ 6 अप्रैल 2001 वॉज, यानी कि 6 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। तो ये जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो फ्राइडे निकल के आएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जैसे रीजनिंग पे अब आ गया कि मुंबई का जब संबंध महाराष्ट्र से है तो गंगटोक का संबंध कैसे है। तो दोस्तों मुंबई जो है, मुंबई की जो सिटी अगर बात करें सिटी, तो मुंबई की सिटी जो है महाराष्ट्र है। वैसे गंगटोक की जो सिटी जो है क्या है, किसकी सिटी है, तो ये सिक्किम की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें आम, सेब, चेरी और पोटैटो इनमें से रेफरेंस करना है। तो बाकी सब फल हैं, फ्रूट हैं, पोटैटो एक तरह से वेजिटेबल है ना। तो पोटैटो हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दी जो है फाइंड मिसिंग नंबर F2D8C18B32। तो ये जो है एक तरह से घटते क्रम में, बीच में क्या 2 के बाद 4 आना चाहिए, तो E4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि व्हाट शुड कम नेक्स्ट JAK KBL LCM MDN, इसके जो है नेक्स्ट क्या आएगा। तो ये इसको बहुत ईजी है, यानी वो आ जाएगा, है ना। करे यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को स्ट्रा कहा जाए, स्ट्रा को शीशा कहा जाए, शीशा को रबड़ कहा जाए, रबड़ को कपड़ा कहा जाए, और तो कह रहा है कि फर्नीचर किस चीज़ से बना होता है। तो फर्नीचर बना होता है लकड़ी से, लकड़ी को कहा जा रहा है क्या दोस्तों, कागज़ को लकड़ी, लकड़ी को स्ट्रा, तो एक तरह से इसको स्ट्रा कहेंगे। नेक्स्ट, यदि कलम जो है कवि के लिए है तो सुई किसके लिए है, तो सुई दर्जी के लिए है। नेक्स्ट है एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, इसके अलावा यह 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है, तो वो संख्या कौन सी है। तो ये 7 आ जाएगी मोटा मोटा, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट है DHL WSOCFI, तो इसके नेक्स्ट क्या बनेगा किस रेशियो में। तो सी, आप देखें सी का -1 करेंगे तो डी आएगा, है ना। मतलब C+1 करेंगे तो डी आएगा, F+1 करेंगे तो हमारा H आएगा, है ना। I+1 करेंगे तो L आएगा, IJKL। सॉरी, इसमें एक टर्म में इधर से +1 कीजिए और इधर से जो है F2 यानी कि +2 करिए और +3 करिए, ऐसे करते करते बनाना है इसको, है ना। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है HI का रेस जो अनुपात है वो 17 है, तो PQ का अनुपात क्या होगा। तो इसमें वही है दोस्तों, जो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे A बराबर जो है 1 होता है, B बराबर 2 होती है, तो ऐसे इसने निकाला है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, इसमें 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, इसमें जो है रॉन्ग टर्म, इसमें गलत क्या है वो पता लगाना है आपको। तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर आपका जो है 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाएगा, और इसी तरह हमारा जो है कोई ना कोई किसी का न किसी का स्क्वायर है ना। तो लेकिन 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। ये कि कोई ना कोई किसी का क्यूब है या स्क्वायर है ना। लेकिन जो है 10 किसी का ना क्यूब है ना स्क्वायर है। नेक्स्ट है QNK और डैश क्वेश्चन मार्क दिया है, और इसमें मिसिंग नंबर क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों ये चाहेगा, आप देख लीजिए सीक्वेंस बनाकर
कैसे आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 17Z5 कामा 15X4 कामा 13V3 कामा क्या है 9R है ना। तो इसमें 17 - 2 क्या है 15 आएगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 आएगा। और जो है इसमें जेड लिखा है, बीच में क्या लिखा है जेड लिखा है 15, और 15 में से 2 घटाएंगे मतलब एक तरह से पहले संख्याओं में देखिए जैसे 17, 15, 13 और उसके ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो अल्टीमेट इसका लास्ट जो है मतलब जहाँ क्वेश्चन आके वहाँ पे क्या आना चाहिए 9 आएगा है ना। तो 9 इसमें से एक 9 आएगा। और जो है 17 के बाद 15, 15 के बाद 13, 13 के बाद 11 आएगा है ना, सॉरी 11 आएगा। तो पहले तो 11 आ गया। और अब संख्याओं में से देखिए Z-1 करेंगे, जेड है तो जेड में से -1 करेंगे तो एक्स आएगा, x-1 करेंगे तो v आएगा। अब जो ये -1 की तरफ जा रहा है ना, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 11 जो है 11T जो है 12 है ना, 11T2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि एक कोड भाषा में 157 का अर्थ माँ हमेशा प्यारी, 619 का मतलब है हमेशा खुशहाल भविष्य, 652 का अर्थ है माँ बहुत खुश। तो इसमें भविष्य का कोड क्या है, मतलब भविष्य किस वर्ड कौन सी संख्या को दर्शा रहा है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 है, 6 दर्शा रहा है। कह रहा है कि इसमें जो ओड मीन आउट ढूंढना है तो अर्थ है, मून है, वीनस है, मार्स है। तो बाकी देखो मून जो है एक तरह से सेटेलाइट है, बाकी सब जो है प्लेनेट है ना। नेक्स्ट है 24 घंटे में कितनी बार मिनट और घंटे के कांटे एक दूसरे को क्या करते हैं कोइंसाइड करते हैं। तो ये दोस्तों 22 बार करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 4:30 जो है मिनट में पे जो है घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो 45 डिग्री का बनाएंगे। कह रहे 3 और 4 घंटे के बीच जो है कितने घंटे का जो है कोण बनाएगा एक तरह से नहीं सॉरी ए व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 हावर मिनट हैंड एंड हावर हैंड विल मतलब जो है 3 बजकर जो है 3 और 4 बजे के बीच में जो एक तरह से कितने मिनट और हावर की जो सुई है वो उनका कॉन्साइड क्या होगा एक तरह से ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है यदि आप सभी संख्याओं को 1 से 100 तक लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। तो ये दोस्तों 20 बार लिखते हैं। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि इनको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग यानी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले अरेंज करना है, उसके बाद जो मिडिल में जो आएगा वो क्या आएगा वो बताना है आपको। तो इनको जब रीअरेंज करेंगे तो सेल्फिश जो है बीच में आएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं 3 3 6 7 हैं। तो 7 यानी कि 3 इधर से 3 उधर से बीच में यानी कि चौथे स्थान पे क्या आएगा तो सेल्फिश ही आएगा है ना। नेक्स्ट कर इस किसी कोड में 1 जो है 3 के बराबर है, 2 जो है 5 के बराबर है, 3 जो है 7 के बराबर है, 4 जो है 9 के बराबर है। तो 7 का मान क्या आएगा। तो 7 का मान क्या आएगा दोस्तों, तो 7 का मान 15 हो जाएगा। ऐसे ही इसी सीक्वेंस में जैसे 1 बराबर 3, 2 बराबर 5 और 3 बराबर 7, 4 बराबर 9। तो ऐसे मतलब जोड़ता जा रहा है, 2 2 करके जोड़ता जा रहा है ना। तो ऐसे जोड़ेंगे तो 5 बराबर 11, 6 बराबर जो 13 और 7 बराबर 15 आ जाएगा। +2 करते जा रहा है ना। नेक्स्ट है कह रहे कि आज अंकित रूटीन समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकला और 8:40 पर बस स्टॉप पहुंच गया। ठीक है, उसके घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगा। बस स्टॉप के लिए वह किस समय नियमित रूप से घर छोड़ता है। तो दोस्तों 8:45 पे इसका सॉल्व करेंगे तो 8:45 पे वो घर को छोड़ रहा है। नेक्स्ट है मोहन एक बाइक का पीछा कर रहा है जो दक्षिण पश्चिम की दिशा में चल रहा है।
तो मोहन किस दिशा में चल रहा है, तो जब पीछा करेगा तो उसके पीछे रहेगा, तो जिधर गाड़ी की दिशा वैसे मोहन की बाइक की दिशा होगी, यानी कि वो भी दक्षिण पश्चिम ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गंतव्य तक जाती है और 60 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आती है, तो पूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो बस दोनों को जोड़ के अपन जो है 2 कर दीजिए, तो जोड़ेंगे 60 प्लस 40 100 हो जाएगा, 100 अपन 2 यानी कि 50 आ जाएगा। कह रहा कि जैसे हृदय का संबंध खून से है, वैसे ही लंग का संबंध किससे, तो दोस्तों जो फेफड़ा या लंग्स जो होता है वो हवा से, उससे संबंध है। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। के आपके पिता की एकमात्र बेटी है, मतलब कि क्या हुई, बहन हुई। नेक्स्ट है, ये पार्ट जो ये दूसरा पेपर है, इसमें कह रहा है कि व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 ईयर एगो आई फाउंड दैट अ लॉट ऑफ चेंज। तो ये जो है इसमें वर्ब भरना है कि कौन सा सुटेबल वर्ब है, तो हैड टेकन प्लेस, यानी कि बहुत सारे चेंज जो है जगह ले चुके थे। नेक्स्ट जो है सैम डैश द मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, यानी कि जो सैम है वो रन द मैराथन, वो मैराथन दौड़ा था फर्स्ट टाइम और 2009 में। नेक्स्ट है, अवेयर का एंटोनिम क्या है, यानी कि एंटोनिम विलोम क्या होगा अवेयर का, तो अवेयर मतलब होता है जागरूक, जागरूक का मतलब इग्नोरेंट, यानी कि कुछ मालूम ही नहीं है उसको, है ना। प्लूरल ऑफ वर्ड लॉस, लॉस का बहुवचन क्या होगा, तो लॉसेस हो जाएगा। कह रहा है कि माई डैश हेट ईटिंग पास्ता, यानी कि माई चिल्ड्रेन, इसमें क्या आ जाएगा, चिल्ड्रेन हेट ईटिंग पास्ता, मेरे बच्चे जो है पास्ता खाने से नफरत करते हैं। नेक्स्ट, वाई डू डैश चेंज कलर इन फॉल, यानी कि जो है वाई डू लीव्स, मतलब ये पत्तियां अपना जो है कलर चेंज करके क्यों गिर रही है ना। नेक्स्ट, इसमें करण जो है करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जिसकी वर्ड मीनिंग वर्ड स्पेलिंग सही है वो सही जो है उस पर टिक लगाना है, तो ये कमेटी है। कमेटी का जो सही स्पेलिंग होता है एक तरह से COMMI होता है, कमेटी जो संगठन वाला होता है। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। एक्यूरेट, एक्यूरेट की स्पेलिंग होता है ACCURAT, एक्यूरेट। नेक्स्ट, करा द न्यूज़पेपर इज बाई वीकली, तो बाई वीकली का मतलब क्या होता है, तो बाई वीकली का मतलब होता है द न्यूज़पेपर इज पब्लिश ट्विस अ वीक, वीक में 2 बार। प्रीव्यू, प्रीव्यू में मतलब कर रहा है कि वी यूजली डू नॉट पब्लिश आर्टिकल, वी डू नॉट प्रीव्यू, तो प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, तो प्रीव्यू का मतलब होता है वी यूजली रीड आर्टिकल बिफोर पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन से पहले उसका फिर से व्यू करना, देखना कि कहीं गलती वलती नहीं है ना। नेक्स्ट, वन हु स्टडी द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, इसमें कह रहा है कि वह व्यक्ति जो वोटिंग के बारे में अध्ययन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चुनाव विश्लेषक कहा जाता है। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि एक स्पीच, कोई भाषण दे रहा है लेकिन बिना प्रिपरेशन के दे रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोरे। नेक्स्ट, नॉट अलाउ द पासेज ऑफ लाइट, यानी कि एक ऐसा चीज़ जो लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है तो उसे कहते हैं ओपेक्यू, जो है अपारदर्शी। नेक्स्ट, वन हु लुक द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा जो है ब्राइट साइड, वस्तु की ब्राइट साइड को ही बस देखता है, नेगेटिव साइड को नहीं देखता, तो उसे आशावादी कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट, कह रहा है यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू, विच ऑफ दीज रिसम्बल्ड द सेंटेंस, ये आइटम्स एक तरह से है, तो इसमें कह रहा है कि यू डोंट नीड कम अनलेस यू वांट टू। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की, तो 5 एक जगह जो है 50 में है
और एक जगह 50,000 में है तो 50,000 में से 50 घटाएंगे तो 49,950 आ जाएगा। वहीं जो है हम लोग जो स्थानीय मान बहुत बचपन में निकालते थे वहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक माँ अपने लड़के से उम्र में दोगुनी है, यदि 20 वर्ष पहले माँ की आयु लड़के की आयु से 10 गुनी थी तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो आयु संबंधी प्रश्न है दोस्तों। माना मदर की जो आयु x है, बेटा की y है, तो x प्लस वाई बराबर जो है अगर पहले में कहें कि एक माँ अपने लड़के से उम्र में दोगुनी है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब 20 वर्ष बाद देखते हैं, सॉरी 20 वर्ष पहले देखते हैं माँ की, तो x माइनस 20 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में y माइनस 20, और सॉरी 2 कह रहा हूँ 10 है ना, 10 गुनी थी। बस इसी को जो है x बराबर 2y रखने पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है 45 निकल के आ जाएगी ना। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि जो है नदी के विपरीत यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नदी की गति क्या है। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, एक फार्मूला आप जानते हो कि जो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ जो है स्ट्रीम की, है ना। तो बस इसमें क्या निकालना है आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो बस x बराबर हमारा 5 - 3 यानी x बराबर 2 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक पाइप 6 घंटों में एक टैंक को भर सकता है और दूसरे पाइप 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो बहुत ही सिंपल है, 12 घंटे में। नेक्स्ट कह रहे एक दुकानदार एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचता है, यदि वस्तु का लागत मूल्य 2000 है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपन कास्ट प्राइस इंटू 100। तो इसने जो है प्रॉफिट कितना कमाया, 2500 रुपये जो है 2000 में खरीद के 2500 में बेचा, यानी कि 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 500 अपन जो है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 2000 गुणे 100 करेंगे तो 25% निकल के आएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति दौड़ते हुए 500 मीटर लंबा एक पुल को 4 मिनट में पार कर लेता है, वो व्यक्ति किस गति से दौड़ रहा है। तो स्पीड बराबर होते जो है हमारे इसमें जो है स्पीड बस निकालना है। तो स्पीड वही जो है दूरी बटा समय में आ जाएगा, तो यानी कि 500 अपन 4 आ जाएगा। और बस इसमें जो है किलोमीटर पर घंटा में निकालना है, तो बस उसमें जो है वो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए इसमें 0.06 से मल्टीपल कर देंगे तो भी निकल के आ जाएगा। तो 7.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि सुरेश अपने मित्र महेश से 6% साधारण ब्याज पर 3600 रुपये उधार लेता है, 6 वर्षों की समाप्ति पर सुरेश को मूलधन के साथ कितना ब्याज देना होगा। तो बस इसमें यही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय 500 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1296 हो जाएगा। अब जो है मूलधन कितना था 3600 था, तो 3600 प्लस 1296 करेंगे तो 3600 कह रहा हूँ 36,000 है ना, और ये 12,960 हो जाएगा तो 48,960 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इफ 30% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 12.6 तो व्हाट इज द नंबर। कह रहा है कि किसी निश्चित संख्या का 30% 12.6 है तो वह संख्या क्या है। तो इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन से ही हम निकाल सकते हैं। तो 12.6 किस पे आ रही है, 42 पे आ रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस सीरीज को 2, 5, 9, 19, 37 इसको पूरा करना है। तो इसको पूरा करेंगे, नेक्स्ट क्या टर्म आएगा, तो 5 को देखिए। तो 5 क्या है दोस्तों, 2 गुणे 2 प्लस 1 है ना, एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो क्या आया 5 आया। अब 5 को जो है 5 गुणे 2 जो है -1 करिए, तो 5 गुणे 10 -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर 9 गुणे 2 प्लस 1 यानी कि 9 दूना 18 प्लस 1 19, फिर माइनस 19 गुणे 2 -1 यानी 37। अब क्या है प्लस का टर्म है, तो 37 गुणे 2 प्लस 1 यानी कि 74 प्लस 1 यानी 75 आ जाएगा, यही चलता जाएगा।
नेक्स्ट है एक सीमित जो है एक सीमित के 8 सदस्य की औसत आयु 48 है। 55 वर्ष का एक जो है सदस्य सेनानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 39 वर्ष का एक आयु का एक अन्य सदस्य उसका स्थान ले लेता है। तो वर्तमान समिति का औसत आयु क्या है ना। तो ये कई बार ऐसे जो है हो चुका है, आप जो है इसको कई बार लगा चुके हो, और अगर नहीं लगा हो तो इसमें मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। कह रहा कि टोटल सम ऑफ एज जो है 8 मेंबर की कितनी है, तो 40 × 8 यानी कि 320 हो जाएगी। आफ्टर अ पर्सन ऑफ एज 55 रिटायर, जो 55 साल का एक व्यक्ति जो रिटायर हो रहा है उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो जो है 320 टोटल थे, तो अब उसमें 55 वाला रिटायर हो गया तो कितना हो जाएगा 265। अब कह रहा है कि जब 8 मेंबर थे तो एक नया मेंबर कितने वाला 39 वाला आ गया, तब क्या हो जाएगा, तो वो जो है 265 में 39 जोड़ दो तो 304 आ जाएगा। तो अब एवरेज यानी कि 304/8 कर देंगे तो 38 निकल के आएगी, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है 40 छात्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो अध्यापक की आयु क्या है, तो वही 240 × 8 320। अब ऐड हो गया अध्यापक यानी 41, और ये जो है टोटल हो गए ना 9 9 हो जाएंगे टोटल नंबर। तो इसका करेंगे 369, तो 369 माइनस 320 बराबर 49 था। नेक्स्ट है कह रहा है कि 16 प्रति किलो की लागत से 8 किलो चावल को 22 रुपये प्रति किलो की लागत से 4 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का औसत कीमत क्या होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों 8 किलो जो है राइस की जो कॉस्ट है 16 है ना, तो इस तरह से 8 × 16 बराबर कितना हो जाएगा 128 रुपये टोटल हो गया। फिर 4 किलो जो राइस ले रहा है 22 रुपये में, तो 4 × 22 करेंगे तो 88 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है एवरेज कॉस्ट, तो 128 प्लस 88 अपन जो है 8 प्लस 4 ये कर देंगे तो 216/12 यानी 18 आ जाएगा। नेक्स्ट है कह राम और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है एक तरह से 8:9 है। 4 वर्ष के पश्चात राम की आयु 28 वर्ष होगी। तो 8 वर्ष पहले सीता की आयु क्या है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर तो 19 है, लेकिन कैसे आया ये मुझे समझ में नहीं आया, आप देख लीजिएगा कि कौन सा है इसको, है ना, मेरी तरफ से पेंडिंग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है M1 गुणे D1 = M2 गुणे D2, जहाँ पे M1 जो है आदमी और D1 जो है प्रारंभिक दिन और M2 जो है फिर दूसरे जो व्यक्ति मान लिया, और D2 यानी कि दूसरे जो डिज़ायर जो है कितने दिन में पूछा है वो। तो इसमें बस वैल्यू रख दीजिए। कह रहा है पहले क्या था 5 आदमी किसी काम को 24 दिन में, तो 5 × 24 बराबर, फिर कह रहा है कि 12 आदमी, मेन की वैल्यू दे रखा है 12 और दिन की पूछा है तो दिन को मान लिया x की वैल्यू निकालेंगे तो जो है हमारा क्या आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन एमंग ग्रुप, तो 6/12 6/9 6/7 और 6/8 इन सब का अलग अलग निकालिए फ्रैक्शन। तो 6/7 का कितना आ जाएगा 0.85 आ जाएगा, और 6/9 का 0.66 और 6/12 का 0.5, तो सबसे बड़ा क्या है 0.85 है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में इसकी दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि इसकी 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो इसको मैं सॉल्व किया हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है नहीं, ये नीचे मैंने सॉल्व किया है इसको ऑप्शन से सही, हाँ यहाँ पे सॉल्व किया है x = 15, ये आगे सॉल्व है इसका, अभी आपको बता देंगे, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो है दो संख्याएं जिनका अंत 36 है उनके बीच का अनुपात जो है 7:16 का है, तो वे संख्याएं क्या हैं। तो बस इसमें ऑप्शन से ही आप सॉल्व कर सकते हैं।
निकल के आएगा, तो 28 और 64 निकल के आ जाएगा। बस ऑप्शन से ही मैक्सिमम जो है आंसर निकल जाते हैं। कह रहे हैं कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं अथवा 5 लड़के प्रतिदिन 150 रुपये कमा सकते हैं, तो 5 पुरुष के साथ 8 महिलाएं और 3 लड़के प्रतिदिन का कितना पैसा कमाएंगे? तो ये 640 रुपये कमाएंगे। कैसे है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष दर प्रतिशत क्या होगी? कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष दर प्रतिशत क्या होगी, जिस पर जो है 1206 वर्षों में जो है 1668 रुपये हो जाता है। तो इसका भी मैंने सॉल्व ऑलरेडी कर रखा है। जो है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100 होता है, तो एस आई की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, यही निकाल के आ जाएगा 1668 रुपये, है ना। और वो किसके परसेंटेज में है, तो ये 6.5 में निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा कि एक आयत की परिधि और लंबाई क्रमशः 40 और 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो पर मीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, तो जो है 2 और l की वैल्यू दे रखा है 12, अब प्लस b की आपको ज्ञात करना है ना। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 24 प्लस 2b हो जाएगा बराबर 40, और 2b बराबर 40 माइनस 24, और 2b बराबर 16, b बराबर 8, तो इसका जो है 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, कह रहे जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, मैक्सिमम जी की वैल्यू तो जो है जो इक्वेटर पे होता है। ये दोस्तों उसका सॉल्व है जो हमने प्रीवियस में दिखाया था। माना ए बराबर 8x तथा पी बराबर x जो है ना, यहाँ से आप देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्व किया इसको, है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि टू जो है 2 कंपन प्रणालियों में अनुवाद जो है अनुनाद होता है, यदि उनकी क्या, तो फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, फ्रीक्वेंसी सेम हो तभी होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ाया जाता है, तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 125% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, वह तापमान जिस पर ध्वनि की गति 0 डिग्री पर इसके मान की दोगुनी, यानी कि वह तापमान जिस पे जो है ध्वनि की गति जो है उसके टेम्परेचर की दोगुनी हो जाती है, ये पूछा है। तो ये 819 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट है, ओजोन परत जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो किसी विलेन का पीएच मान 9.5 है, तो वो विलेन किस टाइप का है, तो दोस्तों वो बहुत ही क्षारीय विलेन है। नेक्स्ट है, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो उनमें किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, तो बैकलाइट जो है थर्मोसेटिंग में आती है, वो जो है थर्मोप्लास्टिक में नहीं आती। ये जो है मैथ का है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगी। 2 tan इनवर्स x को सॉल्व करेंगे तो 10 जो है टू द पावर -1 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें परवलय की उत्पन्न केंद्रता पूछा है तो √2 आ जाएगा। इसमें जो संलग्न क्षेत्र जो है 6 आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ये दोस्तों कह रहा है कि एक साधारण लोलक की लंबाई को 30% घटाया जाता है, तो इसकी अवधि में प्रतिशत त्रुटि क्या आ जाएगी? तो ये देखिए मैं सॉल्व किया हूँ उसको। t हमारा 2 पाई और √L/g होता है, तो log दोनों तरफ से ले लीजिए, है ना। तो जब log लेके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप पाएंगे कि डेल्टा टी अपन टी इजकल टू 1/2 इंटू यल अपन यल है ना। तो दोनों तरफ परसेंटेज अब ले लीजिए, है ना। डेल्टा टी अपन टी गुणे परसेंटेज ले लिए 100% दोनों तरफ, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.5% इसको निकल के आएगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक गोलाकार बैलून में 900 सीसी पर सेकंड की दर से बाहर की ओर गैस का रिसाव हो रहा है, और जबकि गोलाकार बैलून की जो त्रिज्या है 360 सेंटीमीटर है, तो वह दर जिस पर सतह में सिकुड़न हो रही है वह दर आपको बताना है। तो वो दर जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है
इसमें log x dx की बस सिंपल पूछ लिया है, तो ये x log x माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, नॉर्मली फार्मूला ही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द मटेरियल विच द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर मोर डक्टाइल। तो इसमें जो है मोर डक्टाइल किसका होता है, तो एफसीसी का। एफसीसी का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट है, और एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल टाइटली जो है टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट है अल्फा आयन एग्जिस्ट। जो अल्फा आयन्स होते हैं वो कितने टेम्परेचर पे एग्जिट करते हैं, तो 7680 पे। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लीडिंग टू अ फेलियर ऑफ कंपोनेंट ड्यू टू साइकिल लोडिंग इज कॉल्ड, तो उसे फटीगी कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट पूछा है और दे रखा है 100 न्यूटन, फोर्स भी दे रखा है आपका, है ना। तो इसका सिंपल फार्मूला हमारा होता है फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट बराबर दे रखा है ऑलरेडी 0.1, और जो है फोर्स न्यूटन की वैल्यू भी दे रखा है। अब फ्रैक्शन जो है बराबर क्या होता है, और जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इंटू एन, यानी कि 0.1 गुणे 100 यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि 50 मिलीमीटर व्यास की स्टील की एक सख्त छड़ 200 न्यूटन मीटर का बला घोड़ जो है संप्रेषित करती है, तो जो है प्रेरित अपरूप तनाव अधिकतम कितना होगा। तो इसमें तनाव पूछा है, शेयर स्ट्रेस पूछा है, इसको सोल्व करेंगे तो 8.1 मेगा पास्कल आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक हेलिकल स्प्रिंग को अक्षीय तनन वजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिससे दीर्घकरण होता है। स्प्रिंग वायर के पदार्थ में प्रेरित तनाव की प्रकृति कैसी है, तो ये दोस्तों शेयर स्ट्रेस अपरूपीय तनाव है। कह रहा है द मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू गियर टीथ, यानी कि दो गियर टीथ के संपर्क सतहों के बीच की क्या गति है, तो ये रोलिंग होती है, रोलिंग एसोसिएट विथ स्लाइडिंग। नेक्स्ट है एक आईसी इंजन में फ्लाईव्हील के प्रयोग करने का उद्देश्य इंजन की गति में उतार चढ़ाव को न्यूनतम करना होता है, जो कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन का कारण है, तो दोस्तों टार्क, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके परिवर्तन का। नेक्स्ट है कह रहा है कि टूल लाइफ टी और कटिंग स्पीड वी के बीच में कौन सा जो है संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी है, वी टी टूल पावर एन इक्वल टू सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिरेमिक टूल आर फिक्स्ड टू टूल बॉडी बाई, तो ये जो है सिरेमिक जितने भी टूल होते हैं वो उनकी ब्रॉन्जिंग के जरिए जो है वो फिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग द मेटल इज कट बाई, तो इंटेंसिव ऑक्सीडेशन की वजह से वो मेटल कट जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच टू या मोर कटर आर यूज सिमुलेट जो है सिमुलेटनियस इज नोन एज, तो उसे गैंग मिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है वेल्ड पेनिट्रेशन इज इंक्रीज बाय, तो इंक्रीज वेल्डिंग करंट एंड डिक्रीज वेल्डिंग स्पीड। नेक्स्ट है इन थर्मोडाइनमिक हीट एंड वर्क आर, तो ये हीट और वर्क दोनों क्या हैं दोस्तों, पाथ फंक्शन है। कह रहा है कि a Carnot cycle is having an efficiency of 75% if the temperature of the reservoir is 727 degree, then what is the temperature of sink। तो ये फार्मूला है दोस्तों दस्ता का, दस्ता दे रखा है 75%, और उसको 0.75 लिख ही सकते हैं, परसेंट को हटाना है तो। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर हॉट, और जो है हॉट सरफेस का टेम्परेचर दे रखा है 727, जिसे केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273 जोड़ लो तो 1000 केल्विन हो जाएगा। अब जो है टीसी यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक की पूछ रहा है, जो तो ठंडा टेम्परेचर है ना, तो टीसी बराबर होता है TH1 माइनस एन, तो वही इसमें जो है वही फार्मूला जो है लगा दीजिए
और TC की वैल्यू जो है -23 सेंटीग्रेड आएगा। नेक्स्ट है, ये यहाँ पे मैंने पूरा बता रखा है दोस्तों 100 के और 1 माइनस जो है दक्षता का 0.75 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल जो है आपका 250 जो है के आएगा। 250 के को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो -273 घटाना पड़ेगा उसमें से, तो ये जो है -23 डिग्री आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एन ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑटो साइकिल में क्या क्या होता है दोस्तों, तो ऑटो साइकिल में 2 आइसोकोरिक प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है divergent portion of a convergent divergent nozzle will act nozzle only when Mach number at a throat is करेक्ट कि एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का डाइवर्जिंग पोर्शनल केवल नोजल के रूप में कार्य करता है जब थ्रोट पर मैक संख्या कितनी हो, तो इक्वल टू 1, एक के इक्वल है। नेक्स्ट है इन सेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ स्टीम कंडेंसर बैफल आर मेनली यूज टू, तो बफल का मेनली यूज क्या होता है, हीट हीट एक्सचेंजर में एक तरह से कर होता है ये दोस्तों। डिफ्लेक्ट द फ्लो इन डिजायर डायरेक्शन, वो जो डायरेक्शन चेंज करता देता है फ्लूइड की, जहाँ आप लेना चाहो उस डायरेक्शन में डिजायर डायरेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम पावर फ्रॉम पेल्टन व्हील द बकेट स्पीड मस्ट बी, कह रहा है कि पेल्टन व्हील से अधिकतम पावर लेने के लिए बकेट स्पीड कैसी होनी चाहिए, तो इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड, वो जेट स्पीड से आधा होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस पे दोस्तों फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि objective of time study is determined by time taken by, तो एवरेज वर्कर कर काल अध्ययन का उद्देश्य जो है एवरेज वर्कर द्वारा किए गए समय का निर्धारण करना होता है। सीमो चार्ट किसके लिए यूज होता है, तो सीमो चार्ट जो है माइक्रो मोशन स्टडी के लिए करते हैं। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ टेक्निक दैट इज बेस्ड ऑन, तो ये एक्टिविटी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यूरेनियम 235 को जो है यूरेनियम 235 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि जो 92 है वो प्रोटॉन है और 143 जो है वो न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है गेंट चार्ट, जो गेंट चार्ट जो है किस लिए यूज होता है, तो प्रोडक्शन शेड्यूल, ये एक तरह से प्रोडक्शन शेड्यूल का इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ जो है केप्लान टरबाइन रेंज बिटवीन, तो ये जो है केप्लान टरबाइन का जो स्पेसिफिक गति है वो किसके बीच में रहती है, तो 301 से 600 के बीच में रहती है। नेक्स्ट है हीट एडिंग ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ, तो एक तरह से ये क्लोज सिस्टम है। नेक्स्ट है द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाई एडिंग, तो क्रोमियम ऐड करेंगे तो कोरोजन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ एयर एक्सट्रैक्टर इन कंडेंसर इज, तो इस मतलब कुल मिला के कह रहा है कि जो कंडेंसर है एक्सट्रैक्टर में उसका यूज़ क्या है, तो वो दोस्तों टू रिमूव नॉन कंडेंसेबल गैसेस एंड मेंटेन वैक्यूम, वो एक तो वैक्यूम मेंटेन करता है और जो है नॉन कंडेंसेबल गैसों को क्या करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकली थर्मोडायनेमिक सर्कल इज यूज इन पावर प्लांट इज, कुल मिला के कह रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो कौन सी थर्मोडायनेमिक सर्कल जो साइकिल का यूज करता है, तो दोस्तों प्रैक्टिकली जो थर्मोडायनेमिक सर्कल जो साइकिल है पावर प्लांट की वो है दोस्तों रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट क्या है कि जो है किसी भी विद्युत संयंत्र में कंडेंसर में जो है हीट रिजेक्ट कितना प्रतिशत है, तो वो दोस्तों 60 से 70% है, 60 से 70। नेक्स्ट है हाईली एफिशिएंट साइकिल फॉर फिक्स्ड टेम्परेचर
लिमिट यानी कि नियत तापमान सीमाओं के लिए अति दक्ष चक्र कौन सा है? तो दोस्तों कार्नोट साइकिल है। कह रहा एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज जो है किसी भी प्रणाली की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज हमेशा क्या होती है दोस्तों? धीरे धीरे बढ़ती है। नेक्स्ट है करेक्ट कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज डोमिनेंट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर सिचुएशन सच एज फर्नेस। कह रहा है कि फर्नेस में जो एक तरह से फर्नेस है, फर्नेस में जो एक तरह से मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है किस टाइप का है? तो दोस्तों फर्नेस जैसे आग जला के आप हाथ वाथ सेक रहे हो ठंड में, तो उसमें क्या है एक तरह से उसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या है? तो वो दोस्तों रेडिएशन है। नेक्स्ट है इन एन आईसी इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर इन विच देयर इज अ जस्ट एनफ एयर फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ द फ्यूल इज नोन एज, तो उसे एस्टोमेट्रिक मिक्सचर कहेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल थर्मोडाइनमिक साइकिल इन अ गैस पावर प्लांट। जो गैस टरबाइन है या गैस पावर प्लांट में जो एक तरह से कौन सी साइकिल यूज होती है? तो ब्रेटन साइकिल यूज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी में अक्रॉस सिस्टम बाउंड्री बट मास कैन नॉट। क्लोज में जो है काफ़ी हद तक बोल रहा है कि काफ़ी हद तक एनर्जी का ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन मास का कभी नहीं, है ना। नेक्स्ट है ड्यूरिंग थ्रोटलिंग प्रोसेस द वर्क डन इज, तो दोस्तों ये डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इफ़ द कंप्रेसर रन कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब यह है कि द सिस्टम इज ओवरलोड। कह रहे एक घरेलू रेफ्रिजरेटर में यदि कंप्रेसर लगातार चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो है सिस्टम बहुत ही ओवरलोड है, ओवरलोड चल रहा है। नेक्स्ट है गेज प्रेशर इज फ्लो सिस्टम कैन बी मेजर बाय, तो गेज प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? तो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। गेज प्रेशर आपका कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। नेक्स्ट है कि यह माने कि एक रेफ्रिजरेटर और एक हीट पंप समान तापमान सीमाओं के बीच प्रतिलोम कार्नोट चक्र पर कार्य करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें COP ऑफ रेफ्रिजरेंट बराबर COP ऑफ द हीट पंप हो जाएगा। नेक्स्ट है एक टन का जो है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉकवेल सी स्केल इज जनरली एम्प्लॉय फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ, तो ये हार्ड मटेरियल की जो हार्डनेस हमारा रॉकवेल सी स्केल करती है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो उसे पॉइजन रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टीम फॉर्मेशन विल, कह रहा है कि जब प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो स्टीम फॉर्मेशन क्या होगा? तो स्टीम फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है द ब्लेड शेप इन इम्पल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन में ब्लेड किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों प्रोफाइल टाइप की होती है। नेक्स्ट है ए डिवाइस हुज, जो है एक युक्ति जिसका कार्य जो है फ्लू गैसों को चिमनी के द्वारा छोड़ने से पहले उसकी ऊष्मा का उपयोग करते हुए फीड वाटर को गर्म करना है, तो उसे हम कहते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर कई टाइप के होते हैं, कोल्ड इकोनोमाइजर, हॉट इकोनोमाइजर, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि पर्ट पर्ट का फुल फॉर्म दिया है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये किस टाइप की एक्टिविटी है? तो ये दोस्तों जीरो फ्लोट एक्टिविटी है। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, जीरो फ्लोट है या क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फ्लोट ही है। नेक्स्ट है द इवापोरेटर कॉइल इज रेफ्रिजरेटर चैम्बर, जो प्रशीतक कक्ष में वाष्पिक कुंडली का काम क्या है? तो ये दोस्तों हीट को एब्जॉर्व करना है, जो कॉइल होती हैं इवापोरेटर में। नेक्स्ट है कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, तो ये दोस्तों एच बराबर हमारा होता है U प्लस PV, ये हमारा एंथैल्पी का।
है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है। इसमें कह रहा है कि भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले मेन सप्लाई में वोल्टेज कितना होता है, तो 220 वोल्ट होता है। फिर कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसको सेल्फ स्टार्टर बनाना है तो आप क्या यूज करोगे, तो उसमें कैपेसिटर यूज करेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए, विद्युत सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट न हो तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें फ्यूज का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो संधारित्र की यूनिट क्या है, तो वो फैराडे है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो लेड एसिड बैटरी है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ सिंगल ड्राई सेल, शुष्क सेल की जो वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, तो 1.5 होती है। कह रहा है कि समान द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर ईच ऑफ 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कह रहा है। तो पैरेलल में हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो इस तरह जो ईच दिया है यानी कि 3 ओम का दिया है, तीन तीन रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू वन जो है R1/R2 इजकल टू, बस जोड़ लीजिए तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट करेक्ट, हाउ मेनी मिनिमम डायोड आर रिक्वायर्ड इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, तो 4 होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है और एक तरह से इंसुलेटर नहीं है, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक तरह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी, तो सबसे ज़्यादा दक्षता वाला जो है सिंक्रोनस मोटर। ये दोस्तों मैंने इस पे वो किया है, पेंडिंग लगाया है, क्योंकि कहीं कहीं डीसी को भी ले रहा है, कहीं सिंक्रोनस मोटर को भी ले रहा है। तो 10वें का क्या है सही, वो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन करें कि पावर ट्रांसफार्मर जो है उसके इनपुट और आउटपुट की कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती। जब हम ट्रांसफार्मर से जो है पावर, एक तरह से जब हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो इनपुट और आउटपुट में से कौन सी जो है एक तरह से पैरामीटर चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सब चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है द कह रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितनी होती है, तो 0 होती हैं। नेक्स्ट है बिजली का हीटर किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ओम का नियम कौन सा है, तो V इक्वल टू IR होता है। और कह रहा है कि स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होती है, तो ये दोस्तों एक बार रीचेक कर लेना, ऑल ऑफ दिस मैंने लगाया है ना। इसमें आरपीएम बस चेंज करता जा रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग नहीं है, तो उसमें टैंक भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है, रेडिएटर और एक्साइटर। तो एक्साइटर को मैंने किया है, फिर भी चेक कीजिएगा क्या ये सही है कि गलत है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिंक्रोनस जो है मोटर की जो अगर स्पीड आरपीएम निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला होता है 120 गुणे F/P। पी यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोल है। नेक्स्ट है सोलर पैनल में कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या यूज होता है, तो उसमें फोटो वोल्टाइल सेल का यूज होता है। कॉपर लॉस जो है इसके अनुपातिक होता है, तो आई के मतलब करंट के जो है स्क्वायर के अनुपातिक होता है, आई स्क्वायर होता है ना। कैपेसिटी ऑफ बैटरी एक्सप्रेस इन, बैटरी की कैपेसिटी किस में मेजर की जाती है, तो एम्पियर हावर AH में। नेक्स्ट है अ स्विच इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ, यानी कि जो है स्विच को किस जो है स्विच का कनेक्शन हम करते हैं तो किसके साथ करते हैं, तो ये फेज वायर यानी कि लाइव वायर भी किस जिसे कहते हैं उसके साथ वो कनेक्ट होता है। नेक्स्ट
विच टाइप ऑफ वायरिंग सेल बी डन वेयर मैकेनिकल एंड फायर सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे कंडक्ट टाइप की। नेक्स्ट है amount of heat will be generated in a filament of resistance of 2 ohm when 2 ampere current pass through it। तो हीट का अगर देखें, कोई अगर करंट बह रही है किसी तार में तो वो कितना हीट जनरेट करेगी, तो उसका फार्मूला होता है एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इस पे सॉल्व करेंगे तो 8 वाट निकल के आएगा। नेक्स्ट है इन 3 फेज स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों 0.577 होता है। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो है जो ग्राउंडिंग का वायर होता है उसका कलर क्या होता है, तो उसका कलर हरा होता है। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है। कह रहा है कि इसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फुल चार्ज लेड एसिड सेल, तो दोस्तों 1.18 से 1.24 के बीच में आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान यानी कि फिजिकल जो है फिजिकल डैमेज से बचाता है, तो दोस्तों शीत है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग एमंग ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, तो एक्टिव कंपोनेंट का मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट है वो एबिलिटी टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, जैसे ट्रांसमीटर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, TRIAC हो गया, ट्रैक, है ना। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन 3 फेज ऑफ बैलेंस 3 फेज सिस्टम, तो उसमें जो है कोण का अंतर पूछ रहा है तो 120 होता है। अब इसमें वैल्यू दे रखा है, कह रहा है कि 3 फेज का है और उसमें 4 पोल हैं, 50 हर्ट्स है, तो उसकी जो RPM बताइए, तो हमने अभी RPM बताया था 120 गुणे F/P, F जहाँ फ्रिक्वेंसी, P अपन नंबर ऑफ पोल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 RPM निकल के आएगा। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ AC सर्किट, AC सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, जो फार्मूला होता है उसमें कास्ट थीटा निकल के आता है ना, साइन थीटा टेन थीटा कोट नहीं, कास्ट थीटा होता है। नेक्स्ट है लिमिटिंग टेम्परेचर ऑफ F क्लास इंसुलेशन मटेरियल, तो 155 डिग्री होता है। 1 HP बराबर क्या होता है, तो 746 वाट होता है। अब दोस्तों 36 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब दो समान प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 8 आती है, ठीक है। और जब उन्हें समांतर यानी कि पैरेलल जोड़ा जाता है तो उनका प्रतिरोध जो है 2 ओम होता है। तो जो है ओम में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है, तो बहुत सिंपल है, सीरीज में जोड़ा तो कितना आया, 8 आया, तो 8 कैसे आएगा, जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आएगी, तो जब 4 + 4 यानी कि 8 आ जाएगी। अब क्या कर रहा है, अब पैरेलल में जोड़ने पे 2 आ रहा है, यानी कि 1/4 + 1/4 करेंगे तो 2/4 यानी कि क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो आर की वैल्यू 4 आएगी ना। नेक्स्ट है EHV सिस्टम इज जनरली यूज फॉर, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड सेल इज मेड ऑफ, तो ये लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। कह रहे फॉर साइन वेव RMS वैल्यू क्या होती है, तो ये दोस्तों 0.70 और 0.707 होती है। नेक्स्ट द ट्यूब ऑफ फ्लूसेंट लैम्प, जो जितनी भी फ्लोरेसेंट लैम्प होती हैं जिसे मरकरी लैम्प भी कहते हैं, तो उसमें क्या भरा होता है, तो मरकरी तो भरी होती है, इसके साथ साथ आर्गन भी भरी होती है। नेक्स्ट आर्गन या कोई भी इनर्ट गैस ले लीजिए, है ना। क्या है कि जनरली रेजिस्टेंस ऑफ सट इज यूज अ मीटर ऑफ, तो ये दोस्तों वेरी लो वैल्यू के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज जनरली एक्सप्रेस इन, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी किससे में एक्सप्रेस की जाती है, तो KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, सॉरी हाँ कह रहा है वैद्युत इस्त्री के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उसमें
जो इलेक्ट्रिक आयरन, जो कपड़े प्रेस करने की हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होता है, तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या लगा होता है, तो उसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। नेक्स्ट करेक्ट, कंडक्टर यूज टू कमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में जो है कंडक्टर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किस चीज़ का होता है, तो वो एल्युमिनियम का होता है। कह रहा है कि स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर एट अ स्टैंड स्टील, यानी कि स्टैंड स्टील जो है उसमें इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है, तो एट अ जीरो स्पीड पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। नेक्स्ट मल्टीमीटर का यूज किस लिए यूज होता है, तो मल्टीमीटर का यूज वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक 500 वाट का जो है स्लिट एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे चलता है, तो एक महीने में कितनी यूनिट वो बिजली लेगा। तो यूनिट का फार्मूला हमारा होता है कितना वाट ले रहा है, कितना घंटा चला और 30 दिन का, है ना। तो इसमें देखिए 1500 दे रखा है, 1500 वाट का, है ना। उसके बाद दे रखा है क्या, कितना घंटा चला, 12 घंटा चला एक दिन में, तो 30 दिन का निकालना है तो 30 कर देंगे, तो यह जाएगा 540,000 वाट आवर, जिसको हमें किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से भाग देंगे तो 540 किलो वाट आवर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कम्यूटेटर इज अ पार्ट ऑफ, तो ये दोस्तों डीसी मोटर का पार्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है पेपर के, लेकिन इसको रीचेक कर लीजिएगा क्या है, क्योंकि ऑयली पेपर होता तो एकदम करेक्ट हो जाता, लेकिन फिर भी पेपर का मैंने अलग अलग सबका निकाल के देखा था, तो पेपर की बहुत जो है इसकी एक बार दोस्तों 49वां जरूर देख लीजिएगा, ये गलत हो सकता है, या अगर सही हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन 49 को जरूर देख लीजिएगा, है ना। फिर कह रहा है कि सीटी इज़ यूज फॉर मेजरिंग, सीटी का उपयोग, यानी सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर का यूज किसको मेजर करने में किया जाता है, तो दोस्तों करंट ऑफ एनोदर सर्किट, दो सर्किट हैं, दो या दो से अधिक हैं, तो उनमें करंट को मेजर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा इसका रीजनिंग पोर्शन, इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 480 छात्रों में से 85 लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं जो उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि परीक्षा में कुल 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो लड़के जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या क्या है, तो दोस्तों 320 इसको सॉल्व करेंगे तो फिर करें 475 में हार्ड डिस्क को बेचकर एक व्यक्ति को 5% का नुकसान होता है, तो 5% लाभ पाने के लिए उसे हार्ड डिस्क को कितने रुपए में बेचना चाहिए था, तो 525 रुपये में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, यह लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या क्या है, तो दोस्तों 8 आएगी। नेक्स्ट है, एक महिला एक व्यक्ति को अपनी माँ के भाई का बेटा बता दे, यानी कि माँ के भाई का बेटा, यानी कि मामा का बेटा क्या हुआ, तो चचेरा या ममेरा हुआ, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन किस मिशन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो अदरक में ऑपरेशन ग्रीन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा एक वन अभ्यारण्य है, तो ये दोस्तों केओनी वन अभ्यारण्य, केओनी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोवैक्सीन इज डेवलप बाय, कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है, तो भारत बायोटेक के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व इन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिक्लेयर विच रिवर इज अ लिविंग एंटिटी, यानी कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस नदी को जीवित इकाई घोषित किया है, तो सूखना नदी को। नेक्स्ट है, ऑपरेशन नमस्ते किससे संबंधित है, तो भारतीय सेना से संबंधित है।
भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो चावल बोई जाती है। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? तो जो है सॉरी, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है फिजियोलॉजी और साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र सभी में दिया जाता है। हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने किया था। भारत ने जो है टारगेट जो है पब्लिक जो है एक तरह से कह रहा है कि वेन द इंडिया लॉन्च टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो ये दोस्तों 1997 में शुरू किया था। पाणिनि एक क्या थे? तो पाणिनि जो थे वैदिक काल के एक संस्कृत व्याकरणवादी थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो नॉर्वे है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी? तो इंडियन ओपिनियन की। नेक्स्ट है 2017 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एकल मिशन में 104 उपग्रह भेजे? तो दोस्तों 104 उपग्रह भेजने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो इसरो ने बनाया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है खसी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो गारो और खासी ये दोस्तों मेघालय की है। नेक्स्ट है माउंट एटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है जो कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एटना ये इटली की है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटका। नेक्स्ट तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट कह रहा है कि राम अपने घर से शुरू होकर 4 किलोमीटर उत्तर, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण चला। वे अपने घर से कितना दूरी पाए? तो 5 किलोमीटर। इसमें कह रहा है कि इसमें 1, 9, 25, 50, 81 में कौन सी संख्या गलत है? तो वैसे ही दिख रही है 50 है। सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी? तो 0.33, 0.02, हाँ नहीं 002 है, सॉरी। तो 0.33 हो गया ना। नेक्स्ट है अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूरब क्या बन जाएगा? तो उत्तर पूरब नहीं, अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा? तो दक्षिण पूरब हो जाएगा। स्पुतनिक वी क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों कोरोना वायरस की एक तरह से वैक्सीन है। नेक्स्ट है गटर के संत किसे कहा जाता है? गटर का संत, है ना। तो गटर का संत जो है मदर टेरेसा, वो इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ही गरीब और जो है गंदगी में रहने वाले लोगों या मतलब जितने भी जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था उनकी सेवा वगैरह करती थी, जिसके लिए उनको गटर के संत के रूप में जाना जाता था। इस तरह से हमारा जो है 195 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने 150 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 में अपलोड किए थे, तो ये ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।